वो ये है कि आईएसआई में रहते हुए बाज़ लोग कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं पॉलिटिकली, उनको भी सीन से हटाना जरूरी हो जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग अब बात आप है। के रिमार्क्स देख लें, किसी के रिमार्क्स देख लें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए एक मसला है कि एक 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 पर्सनालिटी जो डीजीआईएसआई है, वो उसके गिर्द बहुत सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी की जा रही हैं, कहीं शौकत अजीज बोल रहे हैं, कहीं कुछ और। तो आप उसको सीन से हटाना भी चाहते हैं ताकि नेशनल कॉन्फिडेंस उस अदारे के ऊपर मौजूद रहे जी। अब रीजंस ये हों, और अगर कोई पॉलिटिकली आदमी सोचे कि नहीं मैंने अपनी नहीं, लेकिन अथॉरिटी इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? ये चल ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं दोबारा इस पे आपसे बात करूंगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की कि आपको लगता है कि ये फौज को या आर्मी चीफ को मैसेज दिया गया है। जनरल साहब, बड़ा राइट मौका इस आने का। मुझे तो आपसे बड़ा शिकवा है, आपसे मुराद पूरे इंस्टीट्यूशन से भी शिकवा है कि ये लाड प्यार है, ये क्या है, ये इंसाफ तो नहीं है। जिस तरह ये हमारी भी फौज है और हमने इस फौज को पहले भी बड़ा डिफेंड किया। अगर नवाज शरीफ साहब की बात किया करते थे, डॉन लीक्स वगैरह, तो हम यहाँ मीडिया पे शोज किया करते थे। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो जो मेमो स्कैंडल हुआ, पूरे मीडिया ने किस तरह साथ दिया फौज के साथ खड़े होके, कोई कौम के साथ। यहाँ पे तो तमाशा लगा हुआ है, एक सर्कस लगा दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और कोई उनको बोलने वाली लाड प्यार है। अगर लाड प्यार भी है तो नाइंसाफी है, नाइंसाफी और नाइंसाफी है, कि कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जो हम रियासत मदीना की बात कर रहे थे, मैं समझता हूं कि हमारा कसूर है, सब गलतियां हमारी हैं, हुक्मरानों की नहीं है। हम बेवकूफ तरीन लोग हैं। हम बाद में फिर इस पे बहस मुबासा करते हैं, पहले यकीन करते हैं। हम इतने जाहिल हैं कि हमने रोटी कपड़ा और मकान को पहले एनालाइज न किया कि ये नहीं हो सकता। फिर हमें किसी ने कहा कि हम आपको एशियन टाइगर बना देंगे, हमने देखा वो भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर यकीन कर लिया। फिर किसी ने कहा जी कर्ज उतारो, मुल्क सवारो हम करके देंगे, हम खामड़ थे, हमने फिर यकीन कर लिया और फिर हम तबसरे करते रहे। और अब किसी ने कहा कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, फिर हमने यकीन कर। हम हैं क्या चीज? खोपड़ी हमारे पास नहीं है, अकल हमारे पास नहीं कि हम पहले दिन ही मुंह पे मारे इनके कि क्या बातें कर रहे हो भाई, किधर से आए हो तुम, और क्या क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहे हो। सही। सो मैं समझता हूं कि आज हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। कब तक हम खोते बनते रहेंगे इन लोगों के हाथों? सो ये अपने लिए सोच में छोड़े जा रहा हूं कि हम बहस न किया करें, बल्कि पहले दिन ही मुंह पे मारा करें इनके कि आप जो बात कर ये रहे भी हैं बड़ा अच्छा एंगल ये है सर जो मजाक, आपने दिया है। बिल्कुल जी। हमारे साथ मजाक न करें आप। हम जानते हैं आप क्या चीज हैं, हमें पता है आप लोगों के अंदर क्या है और बाहर क्या है। हमें यह भी पता है कि आपके दाएं बाएं कौन लोग बैठे हुए हैं, वो आपको क्या बताएंगे। तो मेरा ख्याल है कि सारी बहस वहां पे आके खत्म हो जाती है अगर आप पहले दिन ही इनको इन्हीं के नुक्ते के ऊपर पकड़ के तो इनको खोल के रखते। ठीक। अब बात आ जाती है दूसरी, आपने जो कही बात यह है कि हर किसी की कोशिश रही है कि वो आर्मी को दबा ले, अपने अंगूठे के नीचे कर ले। आर्मी की कोशिश रही है, रेजिस्ट करते रहे कि ये कहीं इसमें इतनी इनग्रेस ना हो जाए कि ये पंजाब पुलिस बन जाए। सो वो बचाते रहे। और पुलिस में यही मसला है कि जो पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स पॉलिटिशियन अपनी मर्जी की जब कराते हैं तो वो अपनी ताबेदारियों और अपनी वफादारियों के लिए करते हैं, जिसके नतीजे में वो फोर्स बर्बाद होकर रह जाती है। यहां जो सिस्टम है आर्मी का, जब ये नाम तजवीज करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की चॉइस इस हद तक होती है कि आप 3 से 3, 4 या 5 भी नाम दे देते हैं। उसका एक क्राइटेरिया है। पहली बात तो कि आर्मी देखती है कि सूटेबल कौन लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। फिर वो ये देखते हैं कि इन लोगों को स्पेयर किया जा सकता है। कोई ऑपरेशनल जिम्मेदारी तो यहाँ ऐसी नहीं है कि जो ज्यादा अहम हो उसके लिए। फिर वो ये देखते हैं कि क्या इसकी कैरियर रिक्वायरमेंट, क्योंकि आर्मी में कैरियर मैनेजमेंट भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी है। कल एक आदमी प्रमोशन के लिए अवेलेबल ना हो सिर्फ इसलिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसको किसी ऐसी जगह लगा दिया जहां वो कंडीशंस पूरी नहीं करता, तो वो जाके कह सकता है कि जी मेरे साथ क्या इंसाफ किया आपने। आज मैं प्रमोशन के लिए नंबर 1 होता या 2 होता या 3 होता, कंसिडर तो होता ना, लेकिन आपने मुझे कैरियर में ये चीज एक कमी छोड़ दी, मुझे आपने प्लेस दिया फलां जगह। सही। तीसरा एस्पेक्ट है, वो चौथा एस्पेक्ट वो ये है कि आईएसआई में रहते हुए बाज लोग कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं पॉलिटिकली, उनको भी सीन से हटाना जरूरी हो जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग अब बात आप है। के रिमार्क्स देख लें, किसी के रिमार्क्स देख लें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए एक मसला है कि एक 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 पर्सनालिटी जो डीजीआईएसआई है,
वो उसके गिर्द बहुत सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी की जा रही हैं, कहीं शौकत अजीज बोल रहे हैं, कहीं कुछ और, तो आप उसको सीन से हटाना भी चाहते हैं ताकि नेशनल कॉन्फिडेंस उस अदारे के ऊपर मौजूद रहे। जी अब रीजंस ये हों, और अगर कोई पॉलिटिकली आदमी सोचे कि नहीं मैंने अपनी नहीं, लेकिन अथॉरिटी, इमरान खान साहब क्या चाहते हैं सर, जो जो समझ नहीं आ रहा किसी को भी, हमें एक समझाएं तो सही। एक सेकंड, जी सर। मैंने जो सुना है, वो कहने को तो कहते हैं ना कि जी प्रोसीजर मिस्टेक, ये वो सुना ये है कि वो रखना चाहते हैं, फैज हमीद को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्यों? जबकि जीएचक्यू ने उसकी पोस्टिंग बड़े नहीं सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए जनरल साहब, मेरा आपसे पूछना है और किसी से नहीं, वो फैज हबीब साहब को रखना चाहते हैं, आर्मी चीफ ने ट्रांसफर्स का ऑर्डर जारी कर दिया है, आर्मी चीफ इज इन अ बेस्ट पोजीशन टू नो कि किसको कहां पे लगाना है। सवाल ये कि इमरान खान क्यों रखना चाहते हैं, ऐसा क्या काम है जो वो चाहते हैं, जो दूसरे डीजीआईएसआई भी तो प्रोफेशनली वही करेंगे ना जो प्रोफेशनली ये कर रहे हैं। फैज मैं साहब, एक चीज आपको बताऊं, ये हो नहीं सकता कि आर्मी चीफ ने इनको वर्बल उनसे डिस्कशन और अप्रूवल के बगैर ये पोस्टिंग ऑर्डर निकाला, ये नहीं हो सकता। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि वर्बल। नहीं सर, जनरल साहब जो मेरे technical- सवाल मुख्तलिफ है, आपके जवाब थोड़े मुख्तलिफ आ रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये सर, बड़ा टू द पॉइंट, कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या चाहते हैं जनरल फैज साहब से करवाना, जो दूसरे, मैं समझता हूँ जनरल फैज भी बड़े प्रोफेशनल डीजीआईएसआई है और प्रोफेशनली काम किया है, मेरा ये कहना है, दूसरे डीजीआईएसआई भी उसी तरह प्रोफेशनली काम करेंगे, तो उनकी सुई क्यों अटकी है प्राइम मिनिस्टर की? वो आपका तजिया चाहिए मुझे उसके ऊपर सर। देखिए, बज़ाहिर जो हमें कहा गया है या मैंने सुना है वो यही है कि वो चाहते हैं कि अफगान पॉलिसी की कंटिन्यूएशन के लिए इस आदमी की यहाँ जरूरत है, जबकि मैं आपको यही बताने लगा था कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इनकी पोस्टिंग करते हुए इस एस्पेक्ट को पूरी तरह कवर किया है। वैसे तो पोस्टिंग करने को हो सकता था कि इनको कराची भेजते। सर इस आर्गुमेंट की कोई टके की वैल्यू पाकिस्तान में इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के सारे फॉरेन स्ट्रेटेजिक मामलात फौज संभालती है। अब मैं अगर आपको मिसालें देना शुरू करूं कि जहां जहां इन्होंने बिगाड़ पैदा किया 3 साल में, वो बाजवा साहब डायरेक्टली जा जाके वहां किस तरह उन्होंने ठीक किया, तो ये तो सवाल ही, ये तो लोगों को मिसलीड करने वाली बात है। तो असल वजह कुछ और है जनरल साहब, मैं दोबारा आपके पास आके पूछूंगा। और आपने मेरे एक और सवाल का जवाब भी दिया कि नवाज शरीफ और गिलानी साहब ने ये किया होता ना अगर, तो उनके साथ जो हाल होना था या मीडिया पे भी और वैसे भी, इनके साथ कोई खास लाड है प्राइम मिनिस्टर के साथ? इससे ज्यादा मेहरबानी, आपने मुझे बात नहीं करने दी। जी सर, जी सर, मैं नवाज शरीफ वाली बात आपको बताऊंगा सारी। सर जब नवाज शरीफ साहब ने बदलना था तो उन्होंने 3 आदमियों का पैनल तैयार किया गया, जनरल मुशर्रफ ने तैयार किया। उन्होंने टेलीफोन करके कहा कि नहीं पैनल रखे अपने पास, मुझे चाहिए ज़ियाउद्दीन भट्ट। तो आर्मी ने कहा जी ठीक है ले लें, अवेलेबल है। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि सर मेरा सवाल ये नहीं जनरल साहब, आई एम सॉरी, मैं बसत एहतराम कह रहा हूं, मेरा सवाल ये नहीं, मैं ये कह रहा था आपको, अगर ये सब कुछ नवाज शरीफ ने किया होता, इस तरह पोस्टिंग के साथ डिले टैक्टिक्स, पूरी पोस्टिंग को लटका के आर्मी के डिसिप्लिन में इंटरफेयर करके तमाशा लगाया होता, तो फिर उनका हाल क्या होता? मैं दोबारा आता हूं आपके पास, जरा बाकी पैनल से ले लूं मैं। वहां सरेंडर कर दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, और क्या करता? उसने कहा जी ले लें आप।